13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। तुझसे मुमकिन हो तो ए नाहिद अनजाने कोहन, अपने गुमनाम फसानों को छुपा कर रखना। हम शहीदों के लहू से मिटा देंगे उन माओं के मैले दुपट्टों में है जो आंसू जज्ब, उनको आंखों के चरागों में सजा देंगे। इस चमन के फूलों पर इस ज़मीन का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फिज़ा तुम्हारी है, बहरों तुम्हारे है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद एज अ पाकिस्तानी होने की हैसियत से आप सब लोगों को पाकिस्तान की आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, ये जो मुल्क है ना पाकिस्तान, ये हमें किसी को फ्री में नहीं मिला। इसके पीछे बहुत से शोहदाओं का खून है। अगर हमें वो ट्रेनें याद आ जाए ना जिनमें लाशें भरकर पाकिस्तान आई थी, तो हमें इस मुल्क की हैसियत का पता चलेगा कि ये मुल्क हमें किन कुर्बानियों के बाद मिला था। हमारे दिलों में पाकिस्तान, हमारे जान पाकिस्तान पर कुर्बान, ऐसे कहने वाले ना आपको बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन असल बात पता है क्या है कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना, अपने मुल्क की कामयाबी के लिए काम करना, असल हुब्बुल वतनी ये है। अपने मुल्क के कानून पर अमल करना, ये असल हुब्बुल वतनी है। देखें भाई, जो इस मुल्क की यूथ है ना, वही इस मुल्क के लिए बाइज़ फ़ख्र और बाइज़ शर्मिंदगी बनेगी। अब हमें ये देखना है कि हम अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं या इसका नाम डबोते हैं। देखें भाई, कुछ भी हो जाए ना, अपने मुल्क को ना भूलें। अब बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम जो कुछ भी करें वो अपने मुल्क के लिए करें, ना कि अपनी ज़ात के लिए करें। एज अ पाकिस्तानी हमारा ये हक बनता है कि हम अपने मुल्क को रिटर्न करें। मैं एज अ पाकिस्तानी ये खुद से अहद करता हूँ और मैं आप लोगों से भी यही चाहूँगा कि आप लोग भी मेरे साथ अहद करें कि हम जो कुछ भी करेंगे अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए करेंगे और हम अपने मुल्क के लिए बाइज़ फ़ख्र बनेंगे, ना कि बाइज़ से शर्मिंदगी बनेंगे। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को पाक साफ़ रखें, इसकी खिदमत करें, क्योंकि हमारे मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब हमारी बारी है कि हम अपने मुल्क को रिटर्न करें। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बहुत ही प्यारा है और हमें चाहिए कि हम इसको और खूबसूरत बनाएं। पाकिस्तान की खूबसूरती के कुछ मनाज़िर हैं जो कि मैंने कैप्चर किए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने मुल्क को पूरी दुनिया में प्रमोट करेंगे। शुक्रिया। फख्र हमें नाम पे तेरे सरदार मेरे, तुम सबसे अलग हो सब मान गए, जो देख चुके किरदार तेरे, तुम सबसे अलग हो। इस कौम को जिंदा रखने को बस नाम तुम्हारा काफी है, खैरों के ज़बा बंद रखने को बस काम तुम्हारा काफी है। तुम ही वारिस इस कौम का, तुम ही वारिस इस कौम का, हम नाज से आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। ऐ अर्ज़े वतन, तेरी बुनियादों में जो लहू शामिल है, हम उसकी कीमत कभी चुका नहीं सकते। मगर ऐ अर्ज़े वतन, तूने जब भी हमें पुकारा, हमें हमेशा सफ़े अव्वल में खड़ा पाओगे, क्योंकि ऐ मेरे प्यारे वतन, तू वो मोहब्बत है जो पहली मोहब्बत से भी कहीं बढ़ के मेरी हर सांस के साथ चलती है, मेरी धड़कन में बसती है। तेरी मिट्टी हमारी पहचान है, तेरा परचम हमारी शान है। ऐ मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान, तू ता कयामत सलामत रहे, ता कयामत आबाद रहे। तेरी आज़ादी हमारे शहीदों की इमानत है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे माय बिलव्ड पाकिस्तान।
पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मजहबी मानों में नहीं, क्योंकि ये हर फर्द का ज़ाती अकीदा है, बल्कि सियासी मानों में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होंगे। 79वां यौम आज़ादी, एक वतन एक एहसास। आज हम सिर्फ आज़ादी का जश्न नहीं मना रहे, हम उन शहीदों को सलाम पेश कर रहे हैं जिनके लहू से पाकिस्तान की बुनियाद मजबूत हुई। उन माओं को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने अपने लफ्ते जिगर इस वतन पर कुर्बान किए। 79 वर्ष पहले एक ख्वाब हकीकत बना था और आज ये सब हलाली परचम हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ नेमत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। आइए अहद करें कि हम अपने इल्म, किरदार और मेहनत से इस वतन को मजबूत बनाएंगे। ऐ पाकिस्तान, तेरा परचम हमेशा सर बुलंद रहे, तेरी मिट्टी हमेशा आबाद रहे। पाकिस्तान पाक वतन ऐ मेरे। पाकिस्तान हमारी पहचान, हमारा फख्र। आज हम पाकिस्तान की 79वीं यौम आज़ादी 14 अगस्त 2026 मना रहे हैं। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे बेशुमार कुर्बानियाँ, दुआएं और लहू की दास्तानें हैं। आइए आज सिर्फ जश्न न मनाएं बल्कि उन कुर्बानियों को भी सलाम पेश करें जिन्होंने हमें एक आज़ाद वतन दिया। अहद करें कि पाकिस्तान को अपनी मेहनत, इत्तेहाद और किरदार से मजीद मजबूत बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आइंदा। रंग चेहरे की ताबिंदगी, जब तुझे रोशनी की जरूरत पड़ी, जब तुझे रोशनी की जरूरत। पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक एहसास है। ये सब्ज़ हिलाली परचम उन ख्वाबों की ताबीर है जिनके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने हिजरत की, बेशुमार कुर्बानियाँ दी और अपने लहू से इस सरज़मीन को मुक़द्दस बनाया। आज पाकिस्तान की 79वीं सालगिरह है, तो आइए आज इस मौके पर सिर्फ जश्न न मनाएं बल्कि उन शहीदों को भी याद रखें जिनकी वजह से पाकिस्तान का यह ख्वाब तकमील तक पहुँचा। वो लोग जिन्होंने इस चमन को जीनत बख्शी है, दो चार से दुनिया वाकिफ़ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। आइए आज इस मौके पर अहद करें कि हम पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए अपना हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे तू है पास मेरे, तेरे पास मैं, जैसे शामों के सवेरे तेरे पास मैं। पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक एहसास है। ये वो मिट्टी है जिसकी बुनियादों में हमारे बुजुर्गों का खून, कुर्बानियाँ और दुआएं शामिल हैं। आज हम आज़ादी की 79 सालगिरह मना रहे हैं, मगर आइए एक लम्हे को उन चेहरों को याद करें जिन्होंने अपना आज कुर्बान करके हमें हमारा कल दिया। ये सब सराली परचम सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, ये लाखों ख्वाबों, कुर्बानियों और उम्मीदों की निशानी है। आइए अहद करें, हम पाकिस्तान को सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं, अपने किरदार, अपनी मेहनत और अपनी वफा से जिंदा रखेंगे। पाकिस्तान तो हमेशा सलामत रहे, तेरा परचम हमेशा बुलंद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे कागज पे कोई नज़्म लिखे या भूले से कोई कसम, जैसे पानी पास प्यासे तेरे पास मैं। ये सब्ज़ हिलाली परचम सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, ये हमारी पहचान और उन लाखों कुर्बानियों का नतीजा है जिनके लहू से पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत हुई। आज हम सिर्फ आज़ादी का जश्न नहीं मना रहे हैं बल्कि उन ख्वाबों की ताबीर को देख रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों ने कभी देखे थे।
تو آئیے عہد کریں کہ ہم پاکستان کو صرف لفظوں میں نہیں اپنی ایمانت، دیانت اور محنت سے مضبوط بنائیں گے۔ پاکستان ہماری شان ہے، پاکستان ہماری جان ہے، پاکستان زندہ باد۔ جس کے خاکی رنگ کی خاطر کئی بدن خشک ہوئے، جس کے ٹھنڈے سائے کی قیمت ایک عہد کے خواب ہوئے، اپنی مٹی اپنی چھاؤں کیوں پیاری ہے، ہم سے پوچھو۔ میں محمد آفاق اسلم، میری طرف سے سب پاکستانی بھائیوں کو السلام علیکم۔ پاکستان سے ہم دور ہوں یا اس کے قریب ہوں، پاکستان ہمیشہ ہمارے سینوں میں دھڑکن کی طرح موجود ہے۔ پاکستان صرف ایک ملک نہیں، یہ ہماری پہچان، عزت، روح اور محبت ہے۔ پاکستان کو نہ کوئی مٹا سکا ہے، نہ ہی کوئی اس کو مٹا سکے گا انشاءاللہ۔ پاکستان اور اس میں بسنے والے لوگوں کو پاکستان کی 79ویں یوم آزادی مبارک۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔ سارے راستے میں سکھوں نے جو قتل و غارت کی ہے، اللہ نے ہمیں بچایا۔ چلتے ہوئے ٹرکوں میں آ جاتے لوگ کیا، دروازوں کھول کے آ سکے، اس حالت تک پہنچے۔ ہمارے پیچھے جو گاڑیاں آئی ہیں وہ قتل ہو گئے، پورے ڈبے سارے مسلمان حلال۔ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر۔ Happy 79th Independence Day. Today we celebrate not just a date on our calendars, but the incredible and remarkable journey of our nation. In the last 79 years, we have shown the world our unyielding resilience, our vibrant culture, and the incredible spirit of our people. From the peaks of K2 to the shores of the Arabian Sea, our strength has always lied in our unity. Let us take a moment to honor the sacrifices of the Pakistanis who came before us and take a pledge to build a more brighter and a prosperous future for our nation. May our green and white flag always fly high. Pakistan Zindabad. پاکستان صرف ایک نام نہیں، ایک پہچان ہے۔ اس کا رنگ سب ضرور ہے، مگر اس کی داستان ان سرخ رگوں سے بہتے ہوئے لہو سے لکھی گئی ہے جنہوں نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ یہ صرف ایک ملک نہیں، نہ ہی یہ صرف ایک خطہ زمین ہے، یہ ایک نظریہ، ایک عہد، ایک قربانی اور کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے۔ پاکستان ان خوابوں کی تعبیر ہے جو شہداء کے خون، بزرگوں کی دعاؤں اور قوم کے بے مثال جدوجہد سے حقیقت بنے۔ جدھر بھی میں گئی ہوں ادھر بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہاں پارلیمانی جمہوریت قائم ہوگی۔ یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ کوئی اور چیز کے لیے۔ پاکستان صرف ایک ملک نہیں، یہ خواب ہے، ایک پہچان ہے، ایک احساس ہے۔ یہ سبز لالی پرچم ان لاکھوں دعاؤں کی تعبیر ہے جو ہجرت کے قافلوں کے ساتھ سفر کرتی رہیں۔ یہ ان شہیدوں کا لہو ہے اور ان کی امانت ہے جنہوں نے اپنے جان دے کر ہمیں آزادی کا تحفہ دی۔ مگر سوال یہ کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ آئیے آج عہد کریں، ہم اس وطن کو صرف محبت سے یاد نہیں کریں گے بلکہ اپنے کردار، دیانت اور امانت سے اور اس ملک کی خدمت کریں گے، اسے مضبوط بنائیں گے، کیونکہ ہم پاکستان سے ہیں اور پاکستان ہم سے ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ چلے ستارہ پاکستان یہ صرف نقشے پر کھینچی ہوئی ایک لکیر کا نام نہیں، یہ ان خوابوں کا نام ہے جو لاکھوں آنکھوں میں بسائے گئے تھے۔ یہ ان دعاؤں کا نام ہے جو بے شمار ماؤں نے اپنے بچوں کے لیے مانگی تھی۔ یہ ان قربانیوں کا نام ہے جن کا قرض ہم آج تک نہیں اتار سکے۔ 14 اگست 1947 وہ دن
जब एक ख्वाब ने हकीकत का रूप धारा और जब गुलामी की जंजीरें टूटी और दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद वतन उभरा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़ुबैर। पाकिस्तान की 79वीं यौम आज़ादी पर पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ये वतन हमारी पहचान, हमारी उम्मीद और हमारा फख्र है। सब्ज़ हिलाली परचम हमारी आन, बान और शान है। दुआ है कि इसके साए तले हमेशा अमन, मोहब्बत और खुशहाली कायम रहे। आइए आज अहद करें कि हम नफरतों को मिटाकर इत्तेहाद, अखुवत और ईमानदारी को अपनाएंगे और इस वतन की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हमारे वतन को हमेशा सलामत, मजबूत और सरबुलंद रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद है और मैं कलीशोर पटकंड से हूँ और तकरीबन 15-16 साल से इंग्लैंड में हूँ और यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी में टेक लीड हूँ। ओल्ड स्टूडेंट ऑफ फिज़ा डिग्री कॉलेज। आइए 14 अगस्त पे हम याद करते हैं, हम अपने मुल्क को अपनी मेहनत से संवारेंगे और उन हाथों को याद रखेंगे जिनके खून से इसकी बुनियादों को मजबूत किया गया है और हम इसके लिए दिलो जान से इसकी हिफाजत करेंगे और प्यार मोहब्बत से रहेंगे। इस मन के फूलों पर रंगो अब तुमसे है, इस ज़मीन का हर जर्रा आफताब तुमसे है। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जिसे आज 79 साल पूरे हो चुके हैं, जिस पर तमाम अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ना सिर्फ आज हम ये आज़ादी मनाएं बल्कि तब शहीदों के लहू, माओं की दुआओं और बुजुर्गों की मेहनत को याद रखें और इसको यादगार बनाएं। आइए अहद करते हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अमन और अमान के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी। पाकिस्तान विरसे में हमें एक वतन ही नहीं मिला, ये एक अमानत है और इस अमानत की हिफाजत हमें खुद करनी है। इसकी हिफाजत हम कैसे कर सकते हैं? हम इससे वफा करके हिफाजत कर सकते हैं। पाकिस्तान की मिट्टी के साथ हमेशा वफादार रहें, इसकी हिफाजत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलूए सुबह आज़ादी। पाकिस्तान सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं, हमारी पहचान, हमारी आज़ादी और हमारी उम्मीद। आज हम इन माओं, बहनों और लाखों कुर्बानियाँ देने वालों को खराजे अकीदत पेश करते हैं, जिनके लहू से पाकिस्तान वजूद में आया। अहद करें कि सिर्फ नारे नहीं लगाए, बल्कि अपने किरदार और अमल से पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान हमारी शान है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
80 برس بیت گئے لیکن پاکستان سے محبت آج بھی ویسی ہی تازی ہے جیسی آزادی کی پہلی صبح۔ یہ وطن نقشے پر کھینچی گئی صرف ایک لکیر نہیں بلکہ لاکھوں دعاؤں اور قربانیوں کا ثمر ہے۔ ہم جہاں بھی رہے اس وطن کی سلامتی اور سربلندی کے لیے ہر دم کوشاں اور دعاگو ہیں۔ اے عرض پاک، تیرا سبز ہلالی پرچم ہمیشہ بلند رہے اور تو تا قیامت شاد اور آباد رہے۔ مناسب یوم آزادی مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔ پڑھاتے رہیں گے سدا تیرے گل رنگ چہرے کی تابندگی، جب تجھے روشنی کی ضرورت پڑی، جب تجھے روشنی کی ضرورت پڑی، اپنی محفل کے شمس و قمر دیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، اے نگارِ وطن تو سلامت رہے۔ سبز پرچم تیرا چاند تارے تیرے، تیری بز میں نگاری کے عنوان ہیں، تیری گلیاں تیرے شہر تیرے چمن، تیرے ہونٹوں کی جنبش پہ قربان ہیں، جب بھی تیری نظر کا اشارہ ملا۔ ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ۔ وہ تمام لٹے پٹے قافلے اور وہ رہبر اور وہ لیڈر جنہوں نے اس خطے کی بنیاد رکھی آج ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کی قربانی کی داستانیں آج بھی پاکستان کی کسی کتاب کے صفحوں میں خون سے لکھی جا چکی ہیں، کیونکہ دھرتی کے راج مانگتی ہے۔ دھرتی جب نئے سرے سے بنتی ہے تو اس کی بنیادوں میں لہو ہوتا ہے، اور شاید اسی لہو کی وجہ سے آج پاکستان سلامت ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد، اتنی ساری تباہیوں کے باوجود بھی پاکستان اگر سلامت ہے تو اس وجہ سے کہ ان بنیادوں میں سچے لوگوں کا لہو ہے، سچے لوگوں کی دعائیں تھیں جو اس کو سلامت رکھے ہوئے ہیں۔ ورنہ پاکستان کو آج اتنا خطرہ اپنے اندرونی لوگوں سے ہے، اندرونی طاقتوں سے ہے، شاید بیرونی طاقتیں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ آنے والی جنریشنز کے لیے میں صرف یہی کہوں گی کہ جس طریقے سے انہوں نے اس ویڈیو میں میرا ساتھ دیا، اسی طریقے سے اگر میں نہیں ہوں تب بھی آپ ان تمام لوگوں کی قربانیوں کو کبھی رائیگاں نہیں ہونے دیں گے، اپنے پرچم کو کبھی نیچا نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہم ان تمام لوگوں کو، تمام روحوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں پاکستان دیا۔ اور آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ قبروں میں نہیں، ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ جنبش پہ قربان ہیں، جب بھی تیری نظر کا اشارہ ملا، جب بھی تیری نظر کا اشارہ ملا، تحفہ نقد جاں پیش کر دیں گے ہم،